Hello, we are going to start new lesson of social named Birth of the United Nations. In this lesson, we will learn about formation of the United Nations, objectives of the United Nations, declaration of human rights, membership of the United Nations, achievements of the United Nations. The First World War began in 1914 and lasted until 1918. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था जो 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 तक चला. इन दिस वार देयर वॉज मास डिस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, विच लेड टू अ वर्ल्ड वाइड डिज़ायर फॉर पीस. और इसके बाद फिर पूरे वर्ल्ड में एक शांति की इच्छा उत्पन्न हुई. दिस डिज़ायर लेड टू द क्रिएशन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस. और इस शांति की इच्छा ने एक संगठन जिसका नाम लीग ऑफ नेशन था का निर्माण किया, जो कि 1919 में स्थापित किया गया. इट हैड अ टोटल ऑफ 63 मेंबर्स कंट्रीज. और उस समय इसमें 63 कंट्रीज के मेंबर्स थे. इट्स मेन एम वॉज टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम वार. और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि वर्ल्ड को, पूरे विश्व को युद्ध से बचाना. बट द लीग फेल्ड एज द सेकेंड वर्ल्ड वार broke out in 1939 and lasted till 1945. लेकिन ये जो लीग था, संगठन था, ये बीच में ही फेल हो गया. और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला. There were two basic causes for the failure of the League of Nations. इस लीग ऑफ नेशंस के फेल होने के दो मुख्य कारण थे. फर्स्ट था यूएसए, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज. यूएसए जो कि एक बहुत ही पावरफुल कंट्री थी. एंड रशिया वेर नॉट पार्ट ऑफ द लीग. और जो रशिया था वो इस लीग का, संगठन का पार्ट नहीं था. इस कारण से ये जो लीग था ये फेल हो गया. द लीग वॉज मोर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द विक्टोरियस पार्टी. ये संगठन था जो एक से ज़्यादा संगठन के फायदे के लिए बना था. ये कई संगठनों से मिलकर एक मुख्य संगठन बनाया गया था. Now we will learn about formation of the United Nations. United Nation का फॉर्मेशन कैसे हुआ और कब हुआ. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कुछ कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस wanted to replace the League of Nations by another organization. ये कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो कि लीग ऑफ नेशंस को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरे संगठन से उसको विस्थापित करना चाहती थी. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम विंस्टन चर्चिल एंड द यूएस प्रेसिडेंट एफ.डी. रूजवेल्ट met at सैन फ्रांसिस्को. यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और यूएस प्रेसिडेंट एफ.डी. रूजवेल्ट, ये जो थे सैन फ्रांसिस्को में मिले, जो कि यूएसए में था. एंड फ्रेम्ड द अटलांटिक चार्टर इन 1941. और इन्होंने मिलकर 1941 में एक अटलांटिक चार्टर बनाया. दिस चार्टर असिस्ट इन द क्रिएशन ऑफ अ वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर प्रमोटिंग पीस.
और इस चार्टर ने वर्ल्ड लेवल पर मतलब विश्व स्तर पर शांति को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर संगठन को बनाने में बहुत मदद की सहयोग किया. द यूएसए, द यूके, द सोवियत यूनियन एंड चाइना met in 1944 at Washington DC. वॉशिंगटन डीसी में 1944 में ये 4 कंट्री यूएसए, यूके, सोवियत यूनियन एंड चाइना, इन चारों ने मिलकर एंड ड्राफ्टेड अ चार्टर फॉर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन. और इन कंट्रीज ने मिलकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन के लिए चार्टर तैयार किया. द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO was formed on 24th October 1945 at San Francisco. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट नेम है UNO, जो कि 24 अक्टूबर 1945 में सैन फ्रांसिस्को में ये संगठन बनाया गया. Since then, 24th October is celebrated as the United Nations Day all over the world. और तब से ही पूरे वर्ल्ड में ये दिन 24th अक्टूबर का दिन है जो इसको एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाता है, जो यूनाइटेड नेशन डे कहलाता है. The main aim of the United Nations is to maintain world peace and security. ये यूनाइटेड नेशन का जो मेन उद्देश्य था, मुख्य इसका जो उद्देश्य था वो था कि पूरे वर्ल्ड में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना. Representatives of 50 countries met for 33 days at San Francisco. सैन फ्रांसिस्को में 33 डेज तक 50 कंट्रीज के जो प्रतिनिधि थे वो मिलते रहे एंड फ्रेम्ड द UN चार्टर. और उसके बाद उन्होंने एक UN चार्टर तैयार किया. द चार्टर कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. और ये चार्टर था जो इसमें यूनाइटेड नेशंस के लिए कुछ उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य, और प्रिंसिपल्स मीन सिद्धांत को की एक लिस्ट बनाई गई. परेशानियों पर चर्चा कर सकें. रिमूव डिफरेंसेस ऑफ रेस, रिलीजन्स, लैंग्वेज एंड जेंडर अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. विश्व के लोगों में जो धर्म के प्रति, भाषा के प्रति और लिंग मतलब स्त्री पुरुष के प्रति जो भेदभाव है इसको दूर करना. एंड लास्ट इज प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम. मानव अधिकार और स्वतंत्रता का आदर करना. तो ये थे सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स, यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव. यूनाइटेड नेशन ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य. नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस lesson is over. In second part, we will learn about Declaration of Human Rights, membership of the United Nations, and achievements of the United Nations. Thank you and have a nice day.